नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक और विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मैं इस वक्त दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के जोगियारा में मौजूद हूं। जोगियारा पंचायत है और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं सुमन जी, जो इस पंचायत के मुखिया हैं। इनका पूरा नाम क्या है और जो पंचायत में मुखिया बनने के बाद इन्होंने क्या काम किया है, इन सभी बातों पर मैं इनसे प्रश्न करूंगा और जानना चाहूंगा कि इस बार जो प्रत्याशी ये बन रहे हैं ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका इस चैनल में। आपका भी स्वागत है सर। क्या कहना चाहते हैं, खासकर जो मौजूदा हालात है मुखिया की अगर बात करें, उनके राइट की बात करें या आपके पंचायत में जो विकास हुआ है उसकी बात करें, तो क्या कहना चाहते हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मुखिया का सुध ले रहे हैं, मान लीजिए इनके कामों को दिखा रहे हैं। मैं जोगियारा पंचायत का मुखिया श्यामा कुमार सिंह सुमन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम एक ऐसे पंचायत में हैं जहां पिछले जो लोग थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो संभावनाएं काफ़ी थी मेरे साथ और हम उसको पूरा किए हैं। पूर्व के वर्षों में जो गांव के लोग बताते हैं और हम भी जो देखते हैं कि जब किसी से पूछा जाता है कि 2 इंदिरा आवास और 2 रोड बताने के लिए, तो लोग नहीं बता पाते हैं। आज हमने 17 रोड बनवाए हैं और प्रधानमंत्री आवास में सभी का घर लगभग बन रहा है। कुछ एक लोग हैं जो मजबूरी की वजह से थोड़ा कह रहे हैं कि अब बना लेंगे, लेकिन वो भी बनाएंगे ही, 100% हम लोग इसका ये लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो रास्ते बनाए वो कुछ रास्ते इस तरह के बनाए जो रास्ता था ही नहीं। हम लोग के यहाँ दलित बस्ती है मुसहर का, वो लोग मतलब रास्ता विहीन थे, रास्ता था ही नहीं। और हमने 550 फीट ज़मीन लेके तब उन लोग का रास्ता उनके बस्ती से जुड़वाने का काम किया है। गांव में पंचायत भवन नहीं थी। पंचायत भवन तो थी, हमारे पिताजी पूर्व में मुखिया हुआ करते थे, बाद में प्रमुख भी बने। तो पंचायत भवन बना हुआ था, एस्बेस्टस का था, टूटा फूटा हुआ पंचायत भवन हमको मिला। सर्वप्रथम हमने उसका रिपेयरिंग करा के और पंचायत भवन सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया। आज उसमें RTPS भी है, CSC भी है, लाइट का समुचित व्यवस्था। जैसे जब भी हम पंचायत में, इससे पूर्व भी हम इलेक्शन लड़े, हम हार गए थे 2nd पोजीशन पर रह के, तो हम जब जाते थे तो बताया जाता था कि बिजली जो है अभी तक नहीं पहुंचा। हमने उस पर भी काम किया और आप ही लोग जैसे मीडिया के लोगों को हमने समाचार देना शुरू किया। 2 समाचार तक तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन तीसरा समाचार जैसे ही उन्होंने प्रकाशित किया तो पटना से फ़ोन आना शुरू हुआ, जो कि क्या कितना पोल लगना है, क्या लगना है। और फिर हमारे पंचायत में स्वतः बिना किसी पैरवी के, बिना किसी मतलब सहारा के आके यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हम उन मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। कभी मौका नहीं मिला, आज आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। मेरे मुखिया बनने से पूर्व 3 डकैती की भी घटना हो चुकी थी, हम लोगों ने उस पर भी काम किया। प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने का भी काम करते हैं। पिछले साल खेलकूद प्रतियोगिता भी हुआ था, इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। आपको जो भी सामाजिक है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे परसों ही एक एक्सीडेंट हुआ, हम अपनी जवाबदेही लेके उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। तो जो भी मतलब मुखिया मीन्स हम समझते हैं कि समाज सेवा में ही लोग इसमें आते हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल भी लोग हो गए हैं, लेकिन अभी मोटा मोटी मुखिया का जो है वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही मुखिया पहले हुआ करते थे। आप राइट के लिए आप थोड़ा सा नाराज भी थे कि मुखिया की राइट की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि सरकार के द्वारा मुखिया के राइट को कितना स्वतंत्र छोड़ा गया है इस बार? नहीं, अभी तो हम समझते हैं सरकार के द्वारा मुखिया का जो जवाबदेही है मुखिया को वो नहीं मिल पा रहा है। हम जैसे रास्ता बनवाए हैं, खुशी हुई, लेकिन इसको हम मुखिया का काम मतलब कम मानते हैं। ये तो ठेकेदारी बेस पर सरकार डायरेक्ट भी करवा सकती है, इसमें मुखिया का जरूरत आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मियों से सर्वे करा के करवा सकती है। मुखिया का मुख्यतः काम था समाज को संचालित करके चलना। और धीरे धीरे हम क्या देखते जा रहे हैं अभी कि जो भी चीज़ है, अब मान लीजिए पंचायत में कोई घटना घट जाती है तो उसमें ये अधिकार होना चाहिए कि बिना मुखिया के लोग थाना ना जाए। अगर छोटा घटना है, मारपीट का घटना है या कुछ है, तो उसमें मतलब ये होना चाहिए। हालांकि छोटी छोटी घटनाओं में सरपंच के पास है, लेकिन मतलब हम लोग को भी ये होना चाहिए। अगर सरपंच मान लेते हैं नहीं सुलझा पाते हैं तो लास्ट में मुखिया के पास आना चाहिए। और जैसे आज बड़ा खराब लगता है ये सोच के कि जब कोई ऐसे घर विहीन लोग जिनका घर गिरा हुआ है, हम आंख से देख रहे हैं, उनका मतलब कोई आसरा नहीं है उनके पास, लेकिन आज हम चाह के भी उनको मतलब एक इंदिरा आवास नहीं दे सकते हैं।
जैसे बात की है कुछ वीडियो साहब से, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, इसमें कलेक्टर साहब भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपना अस्थिर हो गए, जबकि ये प्रावधान होना चाहिए। मतलब गरीब का घर गिर गया तो कलेक्टर साहब भी नहीं दे सकते। जी, अभी तक वीडियो साहब के हिसाब से मौखिक बात हुई थी, कोई लेटर से भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे क्या बोलते हैं, खाद्यान्न ही है, पहले मुखिया लोग दिया करते थे, डीलर को लिख दिए दे दिए। अब चूंकि ऑनलाइन वाला में बताया जाता है कि नहीं, ये नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी अगर आता है बाहर से और उसके पास कुछ भी नहीं है, और जैसे अभी कोरोना में भाग भाग के ही आया, 2 महीना 3 महीना के बाद अगर उसको राशन कार्ड मिलेगा और सच में उसका कोई मदद गांव से नहीं करे, हम लोग नहीं करे या दूसरा नहीं करे, तो भूखे मर जाएगा वो। तो फिर ये इसका प्रावधान कुछ होना ही चाहिए था, पहले था, अब धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पंचायत के विकास को लेकर आपने बात कर लिया, पंचायत भवन की, सड़क की है, तो खासकर जल नल योजना ज़्यादा चर्चित रहा है पंचायत के लिए और मुखिया के लिए। जल नल योजना में क्या रहा है, कैसे आप लोगों ने क्या किया? जल नल ठीक है, मतलब हम इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जल नल योजना से। अब क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है, इसका प्रावधान ही सरकार का ठीक नहीं रहा। जैसे हम लोग भुक्तभोगी हैं, शुरू में हम लोग को 10 फीट पर कहा गया था पानी क्या बोलते हैं टावर लगाने के लिए, जल मीनार देने के लिए। हम लोगों ने उसे डिनाई कर गए कि नहीं भाई ये नहीं होगा। उस समय जो इंजीनियर थे हमारे वो भी मुकर गए। फिर 12 फीट किया गया, 12 फीट के बाद 17 फीट किया गया, कुछ जगह 17 फीट का पहले बन गया। अब समस्या ये आ रहा है कि वो खेत में बना, थोड़ा तो और वो डाउन हो गया 17 फीट, तो वहाँ से तो वो लेवल ले लिया, लेकिन उसका लेवल उतना हो नहीं पाया। और दूरी तो 1-2 जगह से ऐसा भी शिकायत आ रहा है जो कुछ दूर पानी जा रहा है, लेकिन सब जगह नहीं जा रहा है। उसके बाद 27 फीट किया गया। अब सवाल ये है कि जैसे ये योजना बहुत अच्छा है, ये गरीबों के लिए खास करके एक ऐसा योजना है जो उनके लिए ये वरदान है, लेकिन इसका व्यवस्था जो है ना वो थोड़ा अलग ढंग से मेरे हिसाब से होना चाहिए था। इसको वार्ड मेंबर या मुखिया के थ्रू नहीं करवाना चाहिए था। इसको सरकार को अपने हिसाब से अच्छे इंजीनियर को रख के, अच्छे ठेकेदार को रख के इसको करवाना चाहिए था। अजीब भी लगता है, वार्ड सदस्य करेंगे तो उसमें जो है टेंडर का सुविधा नहीं है, और मुखिया जी को वही हम लोग को नलकूप मिला है तो हम लोग टेंडर दे देते हैं। वार्ड मेंबर ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है अपना, बहुत गरीब है। अब वो कैसे बनाएंगे? सरकार बैठ के योजना तो बना देती है, लेकिन भोगना हम लोग को पड़ता है। आज जो है हम लोग एक हिसाब से प्रताड़ित हो रहे हैं इसमें। ये मुखिया जी आप कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं, ये बताएं कि मुखिया जी का कितना % इसमें हिस्सा लगा है? खासकर जल नल योजना की जिस तरह से बात चल रही है कि बीडीओ हो, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, ये सभी मिला करके खा गए हैं, पी गए हैं, काम नहीं हुआ है, नल नहीं लगा, जल नहीं आ रहा। तो ये इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं घुसखोरी है इस समाज में, और अच्छे से है। हम एक आवाज़ सहायक के खिलाफ जब हम लोग माने आवाज़ उठाए, माने हम लोग ग्रामीण हमारे, और हम लोग भी कई बार सूचना दिए उसके घूसखोरी का, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पुनः जो अभी आवाज़ सहायक आए हैं वो फिर से कुछ लोगों से पैसा मांगने की बात आई है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम जो है एक बना हुआ है। वैसे बुरा नहीं मानिएगा, मतलब हम लोग कमाने वाले मुखिया में से नहीं हैं। अगर कमाने वाले मुखिया में से रहते तो आज डकैती पर और क्या बोलते हैं ये सामाजिक प्राइज वितरण, इन सब चीज़ों में क्यों हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं? तो लेकिन लग रहा है ना कि भ्रष्टाचार, क्योंकि जहाँ तक बात आई है तो बहुत सारे जगहों पर गुंडागर्दी शुरू हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है जो क्रिमिनल हैं, जिनके पास बंदूक की धौंस दे करके वो मतलब पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। बहुत सारे तो ऐसा है। ये हो सकता है। हम तो अपने पंचायत में हम मतलब नहीं रखे हैं, हम मतलब यही रखे हैं कि वार्ड मेंबर को ट्रांसफ़र कर देना है। हर घर पहुँचा जल? अब पहुंचा, लेकिन वही है कि कहीं पर खुट्टा गाड़ देता है लोग, बंद हो गया। अभी बिजली पोल गाड़ दिया है मजरा में, बंद हो गया। अब कोई जो है वो टोटी खोल के लेके चला जाता है, बंद हो गया। तो इस तरह की समस्या सब आती है। अभी जैसे 10 नंबर वार्ड हमारे सामने का वार्ड है, यहाँ का लगभग टोटी खोल के लेके चला गया। अच्छा मुखिया जी, प्रत्याशी फिर से आप बन रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस बार क्या आपने सोच लिया है, पंचायत के लिए आप क्या सोच कर आ रहे हैं? देखिए, इस 5 साल में हम ये तो समझ गए कि हम जो सोच के मुखिया बन रहे हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार वही आप जो बताया है लॉ के बारे में, कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है कि हम लोग को स्टाफ की तरह यूज कर रही है। ठीक है, चूँकि हम अभी एज ए मुखिया बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम सरकार में ही हैं अभी, तो
उधर से तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एज ए मुखिया हम बता रहे हैं आपको। तो सरकार मुखिया को केवल एज ए स्टाफ यूज कर रही है। आम सभा खत्म हो गया हम लोग का, सिर्फ चिट्ठी आता है और कहा जाता है कि इसको आप आम सभा से पास करा के ये इम्प्लीमेंट करवाइए। भैया तब आम सभा क्या हुआ? तो मुखिया फिर क्यों बदनाम हो रहा है कि आम सभा नहीं करता है मुखिया? मुखिया तो सब चीज़ में अभी बदनाम है। अभी मुखिया संघ हम लोग का डरा हुआ है, मरा हुआ है। ठीक है, अभी बताते हैं, जब दारू बिकेगा पंचायत में तो मुखिया जेल जाएंगे। अभी जो है ऑडिट नहीं कराएंगे तो मुखिया जेल जाएंगे, माने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो जो है कोरोना में ये चीज़ नहीं होगा तो मुखिया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मुखिया को जो है ना सबसे अभी हे दृष्टि में देखा जा रहा है। आगे अगर हम मुखिया बनते हैं तो सरकार जो पैसा दे रही है उसका तो दिशा निर्देश वो देती ही है, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ देखें, बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि अभी सरकार कृषि पर काफ़ी ध्यान दे रही है और हमारे अगल बगल काफ़ी मतलब लो लैंड है। तो जैसे थोड़ा एक दो लड़के को हम लोग उसमें आगे भी बढ़ाए हैं, जो रिजल्ट थोड़ा लोगों को पता चले। और हम चाहेंगे कि जितना लो लैंड है अगर उसका सही उपयोग हो जाए तो जोगियारा जैसा पंचायत 4 से 5 करोड़ सालाना का जो है वो टर्नओवर दे सकता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी बेरोजगार लड़के हैं वो खेती को अपना व्यवसाय बना करके और उससे जो है माने जहाँ तक हम लोग को सहयोग मिलेगा बैंक से लोन लेने में या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से जो भी मदद उसको चाहिए वो दिलाने में हम लोग दिन रात एक कर देंगे। और साथ ही जैसे हम लोग के यहाँ छोटा मोटा थोड़ा बहुत चोरी का घटना हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि डकैती तो ख़त्म हुआ ही, अब जैसे सीसीटीवी का सरकार भी दे दिया, लेकिन उससे पहले हम लोग ये प्लान किए थे कि पूरे चौक सीसीटीवी लगा के और एक जगह मॉनिटर उसका करके और लोगों को बिल्कुल भयमुक्त रखा जाए पंचायत में, कि जैसे एक छोटा सा भी वारदात हम लोग के पंचायत में ना हो। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अगर शिक्षा की बात करें तो जो स्थिति है अभी उसमें, और खासकर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का तो मजबूरी है क्या, मतलब वही कहना कि सरकार शिक्षा पे तो ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग भी बोल रहे हैं, हम लोग शुरू में गए थे स्कूल तो अब 5 क्लास चल रहा है और मतलब 5 टीचर हैं और 2 क्लासरूम है। कैसे पढ़ाएंगे टीचर? हमको तो नहीं समझ में आता है। मुखिया बनेंगे, क्या करेंगे फिर? मुखिया बनेंगे, गांव को आगे से आगे बढ़ाने का जो है मतलब जैसे प्रेजेंट भी प्लान होता है, फ्यूचर भी प्लान होता है। तो जिस तरह का लोग सहयोग अभी तक किए हैं हमको, उस तरह से लोग सहयोग करते रहेंगे तो जितना जो हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। पंचायत के लोगों के लिए क्या संदेश है? पंचायत के लोग हिलमिल के रहे, वोटिंग करे, तो लोभ लालच में पड़ के नहीं करे, क्योंकि स्वाभाविक है कि आज जो कोई भी कैंडिडेट अगर पैसा देगा कल वो लेगा ही। हमने न दिया है इलेक्शन में और न हम लेते हैं, एकदम साफ स्पष्ट बात है हमारी, वो कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, मुखिया बनने के बाद पंचायत में समय दिए हैं कि घर पर ही रहते हैं? नहीं, सब जगह समय दिए हैं। घर पर रहने का मतलब हम घर पर नहीं रहते, क्योंकि घर मेरा रोड के नज़दीक है तो लोग यहाँ भी आ जाते हैं, मेन रोड पर है। और पंचायत भवन में जब काम होता है तो पंचायत भवन हम लोग 2-2 रोज रहे हैं, घर बगल में है लेकिन 2-2 रोज रहे हैं। जैसे बाहर सबके समय कुछ सूची उची का या अनुसर्वन का काम करना पड़ता है जल्दी में, तो उस समय एकदम फुल टाइम देते हैं। और लगभग जब स्टाफ रहते हैं तो नियमित हम लोग भी जाते ही हैं। लोग अगर कहीं पे कोई काम होता है तो क्या लोगों के बुलावे पर जाते हैं? आप लोग पहले से एक्टिव होते हैं वहाँ पे? जैसे कि कौन सा काम? कोई भी समाज में अगर काम होता है तो? नहीं, वो तो कुछ काम, जैसे अगर पंचायत का काम रहे तो सीरियस देखते हैं तो खुद भी चले जाते हैं, नहीं तो लोग मतलब बुलाते हैं तब जाते हैं। हमको अगर सीरियस लगता है तो हम चले जाते हैं, नहीं तो जैसे सरपंच साहब जी, जो भी बचे हुए काम हैं, मतलब जो भी जैसे विवादित रास्ते रह गए हैं या कुछ भी हो, अब जो बनेंगे तो 100% लगभग हम चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो हम ख़त्म कर लें पंचायत का, और ऐसा समाज बनाए जहां लोग भय मुक्त होके जी सके, हर वर्ग के लोगों का सम्मान हो, हर वर्ग जो है अपना अधिकार उसको मिले जो उसका अधिकार है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।